वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हम बीजगणितीय रूप में लिखते हैं और कैसे ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो बीजगणितीय रूप क्या होता है। जो दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का जो बीजगणितीय रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही होता है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। इसको हम बहुत ही डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कवर करा चुके हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने डिटेल में देखना है तो उसको देख लेना। और यहाँ देखो ग्राफीय रूप। अब ग्राफीय रूप क्या होता है, इसको भी हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में रैखिक समीकरण युग्म से तीन स्थितियां संभव होती हैं। कितनी स्थितियां संभव होती हैं? तीन। ये अपना y, ये y डैश, ठीक, ये x, x डैश। यहाँ पर ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, ठीक, या फिर क्या होगा, एक ये रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी, या फिर ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा बनता है इसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। दो रेखाएं हैं, अगर कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस ग्राफ को कहते हैं, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अगर इस टाइप का होगा, एक के ऊपर एक, तो उसे कहेंगे संपाती रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। इसको भी हम डिटेल में बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ देखो हम यहाँ पर केवल ग्राफ बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ देखो अपना एक एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे और उससे ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ देखो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, हम अनुच्छेद 3 पॉइंट में दिया गया उदाहरण देंगे। तो अनुच्छेद 3.1 यहाँ देखो लिखा है, इसको पहले हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। ठीक, हुपला खेल क्या होता है, हुपला खेल होता है रिंग होती है, उसको फेंकते हैं। जिस चीज पे रिंग पड़ जाती है वो चीज तुम्हारी हो जाती है। ये आप लोगों ने बचपन में खेला होगा हुपला खेल। ठीक है, उस आगे देखो क्या लिखा है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगी कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी और कितनी बार हुपला खेल खेला। अब ये एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें कम से कम यहाँ जो क्या लिखा है, दो चर। ये दो चर वाली रैखिक समीकरण हमें बनाना है तो कम से कम दो चर होने चाहिए। तो जब दो चर होंगे तो हम उन दो चरों को मान लेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे किसको, जो चीज हमें निकालना होगा उसी को हम मानेंगे। तो हमें क्या निकालना है, लिखा है कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। तो यही हम मान लेंगे। तो यहाँ देखो पहले से हमने मान रखा है, माना अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या x तथा अखिला द्वारा हुपला खेल खेलने की संख्या y, ये हमने मान रखा है। ठीक, अब कंडीशन पढ़ेंगे, उससे हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। फिर उसका क्या करेंगे, अच्छे से देखो क्या लिखना है, उसको बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, आगे भी पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ देखो क्या लिखा है, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। इन दोनों चीजों के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपए। अब कंडीशन बनाते हैं तो हम यहाँ देखो लिखा है प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त यहाँ है, फिर से एक बार डिटेल में पढ़ लो क्या लिखा है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला। तो हुपला खेलने के लिए क्या माना हमने, y। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। इससे आधी बार चरखी की सवारी की है तो चरखी की सवारी को हम आधा कर देंगे, जो कि हो जाएगा हुपला खेल खेलने की संख्या के बराबर। फिर से भी देख सकते हो क्या लिखा है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, हुपला खेल y बार खेला है, ठीक, उससे कहाँ गया, यहाँ देखो, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो चरखी की सवारी यहाँ देखो क्या है, चरखी की सवारी ये है, सवारी करने की संख्या x है, इसका आधा कर देना है, ये अपना बन गया है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, x का नाम x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो बीजगणितीय रूप में क्या होता है, सभी टर्म बराबर के इस पार ही होने चाहिए। ये 2y बराबर के उस पार है, इस पार लाएंगे हो जाएगा माइनस का, क्योंकि उस पार है प्लस का। ठीक है, ये अपनी समीकरण 1 हो गई है। आगे देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो दूसरी कंडीशन, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए
एक बार के लिए 3 रुपए, तो 2 बार के लिए 3 दूनी 6 रुपए। यहाँ सवारी की कितनी बार है, x बार, तो x का क्या करेंगे हम, x इंटू 3, तो टोटल खर्च आ जाएगा सवारी में इतना, कितना 3x। एक बार के लिए कितना है, एक बार के लिए 3 है, तो x के लिए 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। तथा हुपला के लिए 4 रुपए खर्च किए हैं, एक बार हुपला खेलोगे तो 4 रुपए, हम कितने बार खेला है हुपला खेल, y बार, तो कितना हो जाएगा 4y, कितना हो जाएगा 4y। और टोटल खर्च कितना है इनके लिए 20, इनको मिला देंगे तो खर्च कितना है 20। अब ये प्लस का इस बार हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब ये तो ये दोनों हो गई हैं क्या बीजगणितीय रूप में, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ देखो इस साइड लिखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे बीजगणितीय रूप, क्या लिखेंगे बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप क्या होता है, ये देखो हमने लिख रखा है, ये x माइनस 2y बराबर 0, ठीक। और ये क्या है 3x माइनस 4y, माइनस नहीं, यहाँ देखो क्या है प्लस, ये कितना है प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये हो गया अपना बीजगणितीय रूप, ये हो गया अपना बीजगणितीय रूप। अब इसका हम ग्राफी रूप बनाएंगे। ग्राफी रूप बनाने के लिए हमें बोर्ड की थोड़ा जगह खाली करनी पड़ेगी, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ देखो हम इन रैखिक समीकरण युग्म से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले इनके हम कम से कम 2 हल निकालेंगे, तभी ग्राफ बन पाएगा। तो यहाँ देखो ग्राफ बनाने के लिए हम एक तालिका बना लेते हैं, ये हमने एक तालिका बना रखी है, ठीक। यहाँ पर हम x के मान रखेंगे, y का मान कितना आता है यहाँ हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे हम, यहाँ पर समीकरण ये 1 है, x बराबर ये माइनस का 2y है, उस पर हो जाएगा प्लस का 2y। जब मैं x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 0, रख के देख लो। जब हम x का मान कितना लेंगे 0, तो यहाँ लो 0 बराबर 2 इंटू वाई। अब y के साथ 2 गुणे में इस पार हो जाएगा बटे में, कितना आ जाएगा बटे में, तो कितना होगा ये आ जाएगा 0 बटे 2 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार अगर हम x बराबर क्या ले लें 1, x बराबर क्या ले लें 1, तो यहाँ रख के देखो x बराबर 1 बराबर ये 2y, तो 1/2 बराबर y, तो y का मान कितना आ जाएगा 1/2, ठीक। हमने बताया था अगर ग्राफ अच्छा आप लोगों को बनाना है तो पॉइंट वाले नंबर ना लेना, ठीक, जो कि अच्छे से नहीं मिल पाएगा, मतलब कि पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा बटे वाले, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर हम x का मान कितना ले लें 2, कितना ले लें 2, यहाँ रख के देखो जहाँ पे x है वहां पे 2, ये 2 ये y, ठीक। अब यहाँ 2 बटे 2 हो जाएगा बराबर y, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बराबर y, मतलब कि y का मान कितना आ गया है 1, ठीक। और भी आप लोग मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं से ग्राफ डालेंगे। तो पॉइंट वाला तो लेंगे नहीं, हम एक ये बिंदु ले लेंगे और ये ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। हमने ये निकाल दिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक। तो यहाँ देखो हम कौन सा पॉइंट लेंगे, एक तो ये ले लिया 0,0, दूसरा बिंदु क्या ले लेंगे हम, x का मान देखो कितना है 2 और y का मान कितना है 1, 2,1। जितने भी बिंदु होते हैं वो x, y के रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए पहले x का मान फिर y का मान। अब ये अपनी समीकरण लिखते हैं, कितना ये 3x प्लस 4y, ये माइनस का 20 है, उस पर हो जाएगा प्लस का 20। यहाँ भी हम तालिका बनाएंगे, ठीक, उससे फिर हम हल निकालेंगे। तो अच्छे से देखो सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 0। अब यहाँ x बराबर हमने 0 रखा है, तो अच्छे से देखो ये 3 इंटू 0 प्लस ये 4 y बराबर ये 20 आ गया, ठीक। ये 0 हो जाएगा प्लस ये 4y बराबर ये 20, ये तो 0 हो जाएगा, 4 का 4, 4 पंचे 20, y का मान कितना आ गया है 5, y का मान कितना आ गया है 5। अब x बराबर 1 ले लो, x बराबर 1 ले लो अच्छे से, यहाँ देखो x बराबर 1, तो ये 1 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस का इस पर माइनस का 17, जो कि 4 से नहीं कैंसिल होगा, इसलिए पॉइंट वाला ये नंबर हम नहीं लेंगे। अब 2 लेके देखते हैं, जब हम x बराबर कितना लेते हैं 2, तो यहाँ देखो 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस ये 4y बराबर 20। एक से पॉइंट वाला बनना था, इसीलिए हमने एक यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। अब ये कितना हो गया 6 प्लस ये 4y बराबर ये 20, तो ये 4y बराबर कितना है ये 20 माइनस 6, तो ये 4y बराबर ये कितना आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। यहाँ से भी पॉइंट वाला नंबर बनेगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे, ठीक। इसी प्रकार 3 रख के देखेंगे, ठीक, या 3 तरफ का 9 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। फिर 3 से नहीं आ रहा तो 4 देखेंगे,
ये 4 तियां 12, इससे आ जाएगा 4। तो यहाँ रखे देखते हैं 3 × 4 प्लस ये 4y बराबर ये 20, ये हो गया ये 12 प्लस ये 4y बराबर ये 20, ये 12 प्लस का उस पार हो जाएगा माइनस का, ये 20 माइनस 12, ये 4y बराबर कितना आ जाएगा 8, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि y बराबर आ गया है 2। y बराबर कितना आ गया है 2। 2 पॉइंट मिल गए हैं जो कि बिना पॉइंट में है, तो इससे हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये a ये b, अब यहाँ पे हम एक बिंदु निकाल ले रहे हैं क्या अपना c, ये c कितना है 0,5, और ये एक बिंदु d है, d कितना है 4,2, 4,2। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ये पॉइंट वाला नंबर इसको भी हम नहीं ले रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक। जिसमें पॉइंट नहीं है वही मान लेंगे। तो ये 2,1 आ रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं। अब इनसे हम यहाँ बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ रखा होगा पहले से ही, ठीक। पहले तो कार्तीय तल बनाते हैं। ये अपना होता है y, पॉजिटिव y, ये निगेटिव y अक्ष, ये पॉजिटिव x अक्ष, ये पॉजिटिव निगेटिव x एक्सिस, ठीक। इस पे x के पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक, जो कि समान दूरी पर एक दूसरे से होंगे। इसी प्रकार इस पे y के पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक, y के पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आएंगे, ठीक। और यहाँ भी x के निगेटिव नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर y के निगेटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक। तो पहला बिंदु यहाँ देखो क्या है 0,0, तो ये अपना होता है 0,0, इसे मूल बिंदु कहते हैं 0,0। ये अपना क्या है o बिंदु होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है a। b कितना है x पे 2 है, y पे 1, x पे 2, ये 1 2 3, ये 4, ठीक। इसी प्रकार ये 1 2 3, आगे ये 4, ये माइनस का 1 माइनस का 2, ये माइनस का 1 माइनस का 2। x पे कितना है 2, तो x पे ये 2 है, 2 है, इस पे हम लंब डालेंगे, ठीक। y पे कितना है 1, y पे 1 यहाँ है, इस पे भी ये लंब डालेंगे, जहां पर ये दोनों मिलेंगे यही अपना बिंदु हो गया 2,1। कितना हो गया है 2,1। अब क्या करेंगे हम, ये अपना बिंदु b है, तो a को b से मिला देंगे, a को b से क्या करेंगे हम ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब यहाँ देखो अगला वाला ये पॉइंट, ये पहली रेखा होगी, इसका नाम भी लिख सकते हैं। ये कितना है x माइनस 2y बराबर 0, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये x माइनस 2y बराबर 0, ठीक। अब यहाँ देखो दूसरी रेखा का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला है 0,5, 0,5, x पे 0, अच्छे से देखो x पे 0, y पर 5 जाना है, y पे 5, यहाँ तो 4 ही है, थोड़ा और इसको बड़ा करना पड़ेगा हमें, ये मान लिया 4, ये अपना है 5, ठीक। y पे कितना है 5, और अच्छे देखो x पे 0, y पे 5, तो यही अपना है 0,5, क्या है 0,5, ये बिंदु हो गया है c। तो दूसरा देखो d कितना है 4,2, x पे 4 y पे 2, x पे 4 ये है, y पे 2 है, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे हम, ठीक, ऐसे अच्छे से देखो ये, ठीक, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये अपना कौन सा बिंदु आ गया है, ये 4,2 है, क्या है 4,2। अब क्या करेंगे, इसको इससे हम ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ये अपनी कौन सी रेखा है, ये अपनी है 3x प्लस 4y बराबर 20, या फिर माइनस 20 बराबर 0 कर लेते हैं। अब अच्छे से देखो, इसको हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं। अब ये देखो अच्छे से, एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे गई है, तो ये देखो यहाँ पर कट कर रही है। जब यहाँ पर कट कर रही हैं तो ये कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उसको जो कॉमन बिंदु है क्या है 4,2, 4,2। जब 4,2 है तो पहला वाला मान होता है x और दूसरा वाला मान होता है y। तो x हमने क्या माना था, x हमने जो माना था वहां पर देख लेना, जैसे कि हमने x माना था चरखी की सवारी, तो चरखी की सवारी करने की संख्या कितनी है x, और हुपला खेल खेलने की संख्या कितना है y। अगर ये निकालने को पूछता तो निकाल देते। यहाँ तो हमें केवल ग्राफ बनाना था, तो हमने ये ग्राफ बना दिया, और इसका बीजगणितीय रूप लिखना था तो ये बीजगणितीय रूप लिख दिया है, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी।
उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल देखी, पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। हमें पेंसिल का मूल्य नहीं पता है कि एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक रबड़ कितने रुपए की है। तो सबसे पहले हम यही मान लेंगे अपने क्वेश्चन में, माना। जब एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा तो आप लोग 2 पेंसिल का भी मूल्य निकाल लेंगे, 4 पेंसिल का मूल्य भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार 3 रबड़ का मूल्य भी निकाल लेंगे और 6 रबड़ का मूल्य भी निकाल लेंगे। इसीलिए हम क्या मानेंगे, एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपया x तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर रुपया y। ठीक, अब यहां देखो प्रथम शर्त के अनुसार यहां देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहां से पढ़ते हैं। 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़, एक पेंसिल का मूल्य x तो 2 पेंसिल का 2x, ठीक है, एक रबड़ का y तो 3 रबड़ का 3y। टोटल मिला के जब इतनी चीज खरीदा तो कितना, 9 मिला के खरीदा ना, प्लस यहाँ लगाएंगे बराबर कितना 9, तो ये प्लस का इस पार हो जाएगा माइनस, तो 2x प्लस ये 3y ये -9 बराबर 0। ये होगी समीकरण अपनी 1। ठीक, अब यहाँ देखो द्वितीय शर्त के अनुसार अच्छे से देखो। अब यहाँ देखो 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x तो 4 पेंसिल का 4x, एक रबड़ का मूल्य y तो 6 रबड़ का 6y, कितना 6y। ठीक, बराबर कितना रुपया, बराबर 18। ये प्लस का इस पार हो जाएगा माइनस का, तो 4x प्लस 6y माइनस का 18 बराबर 0। अब यहाँ लिख देंगे हम बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप कैसे लिखते हैं, बस ax जो बीजगणितीय रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म का होता है। ठीक, प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ देखो लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, तो ये कितना है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ये अपना हो गया बीजगणितीय रूप। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप बनाने से पहले हमें इनके हल निकालने पड़ते हैं, तो कम से कम 2 हल तो निकलने ही चाहिए। तो पहली समीकरण लिखेंगे हम यहाँ पर, ये अपना है 2x प्लस 3y, ये माइनस का 9 है, उस पार हो जाएगा प्लस का 9। यहाँ तालिका बनाएंगे हम, उससे x और y के मान निकालेंगे। x और y के ऐसे मान लेंगे जो बिना दशमलव वाले हों, उनसे ग्राफ अच्छा बन जाता है। x बराबर पहले 0 लेंगे, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3y बराबर 9, तो 3 का 3, 3 तरफ का 9, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 1। ये देखो बिना दशमलव वाला 1 नंबर आ गया है। अब और देखो इसी प्रकार x का मान और क्या ले ले हम, x का मान जैसे कितना ले लें जिससे कि बिना दशमलव वाला नंबर बने। या अगर 1 लेंगे तो यहाँ 2 इसे माइनस हो जाएगा, तो 7 जो 3 के पहाड़े में नहीं आता अपना, तो 1 से नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे हम ले ले कितना, ये 2 है, ये अपना कितना दिख रहा 2 है। ठीक, यहाँ हम ले ले 3, माइनस का 3 ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस का 3 ले लिया, x बराबर कितना ले लिया माइनस का 3। यहाँ देखो 2, ठीक, 2 इंटू -3 प्लस ये 3y बराबर ये 9, तो ये माइनस का 6 प्लस ये 3y बराबर 9, तो ये माइनस का उस पर हो जाएगा प्लस का, ये 3y बराबर 9 प्लस 6, तो 3y बराबर ये 15, तो 3 पंजे 15। ठीक, और भी आप लोग मान निकाल सकते हैं जो बिना दशमलव वाले हों, जो आप लोग सोच लें। ठीक है, यहाँ देखो बिना दशमलव वाला अपना मान बन गया है, तो ये हमने 2 निकाल लिए हैं मान। तीसरा वाला पॉइंट देखो अच्छे से, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे ये दूसरी समीकरण है, तो यहाँ देखो लिखते हैं 4x 6y बराबर ये 18। ठीक, तो x और y के मान निकालेंगे यहाँ पर हम। तो x बराबर 0 पहले रखेंगे हम, x बराबर 0, तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा 0, ये 4 है। ठीक, यहाँ लिख रहे हैं 4, x बराबर 0, तो ये पूरा 0, तो 6 त्रिक 18, ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक, और दूसरा मान अच्छे से रखे, देखो दूसरा मान हम क्या रख लें, जैसे कि x का मान ऐसा रखना है हमें जो 6 के पहाड़े में आ जाए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे
कितना 3 रख लें, इस बार भी हम माइनस का 3 ही जैसे ले लें, कितना ले लें -3, x बराबर कितना ले रहे हैं -3, तो यहाँ रख के देखो 4 इंटू -3 प्लस ये 4y बराबर ये कितना 18, तो ये हो जाएगा -12 प्लस ये 6y बराबर 18, उस पार जाएगा तो 18 प्लस 12 ये 6y ये कितना हो गया है, ये अपना हो गया है 30, तो 6 पंचे 30, तो y बराबर कितना आ गया है 5, y बराबर कितना, जब x बराबर -3 y बराबर कितना आ गया है 5, कितना आ गया है 5, वही पॉइंट अपने निकले हैं। ठीक, तो यहाँ देखो इनसे हम ग्राफ बनाएंगे, तो पहला बिंदु क्या अपना निकल रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो पहला बिंदु है अपना a ये 0,3, जो b है वो क्या है -3,5, इसी प्रकार ये जो c बिंदु है ये 0, कितना है 3 और d अपना क्या है -3,5। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ बनाते हैं, इसी साइड यहाँ पर हम बना लेते हैं ग्राफ, अच्छे से देखो। ठीक, अब अच्छे से देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ देखो मैक्सिमम जो वैल्यू है y पे कितना है 5, तो y पे 5 तक जाना है मैक्सिमम, तो ये अपना 1 2 3 4 ये 5, ये पॉजिटिव y एक्स, ये निगेटिव y एक्स, ये पॉजिटिव x एक्स, ये निगेटिव x एक्स। ठीक, और अच्छे से देखो x पे मैक्सिमम कितना जाना है -3, x पे -3 जाना है, तो ये अपना है ये -1 -2, ठीक, और ये -3। ठीक है, अब इसी से बिंदु निकाल लेते हैं, पहला बिंदु अच्छे से देखो, इसे इनको लिखेंगे हम, तो ये 0,1 आ जाएगा, 0,2 आ जाएगा, 0,3 आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ये y अक्ष है, y अक्ष पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक, इसीलिए 0,4 ये 0,5, ये अपना x अक्ष है, x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये -1,0, ये -2,0, ये -3,0, तो पहला बिंदु क्या है 0,3, तो 0,3 ये है। ठीक, और दूसरा बिंदु क्या है -3,5, -3,5 है, -3,5 ढूंढो, मतलब x पे 3 है, x पर -3 है, ये है, y पे कितना है 5, y पे कितना है 5, y पे ये 5 है, तो y पे ये 5 है, इस पे लंब डालेंगे, ऐसे हम ऐसे लंब डालेंगे, और x पे ये जो -3 है इस पे ऐसे हम लंब डालेंगे, सीधा डालना स्केल से, स्केल नहीं तिरछा हो सकता है, तो जहां पर ये कट करेंगे एक दूसरे को वही अपना पॉइंट आ जाएगा -3,5, -3,5। अब इसको हम रफ कर देंगे, ये अपना पॉइंट मिल गया है -3,5, ये अपना बिंदु A था, ये अपना क्या था B। अब हम क्या करेंगे, A को B से मिला देंगे, A को B से मिला देंगे, ऐसे स्केल से आप लोग मिलाना, यहाँ स्केल तो है नहीं, ये अपना आ गया है। ठीक, इसको और भी आगे खींच सकते हो, ये अपना बिंदु हो गया है, पहली रेखा हो गया। दूसरा यहाँ अच्छे से देखो 0,3 C है, तो ये A भी था और C भी है, D कितना है, D भी यही है अपना, ये भी D है, जो अपना B बिंदु था वही क्या है, वही D है, क्या है D। जब रेखा ड्रॉ करेंगे तो इस पे भी यही आ जाएगा, जब सेम बिंदु है तो सेम रेखा खींची जाएगी। जब यहाँ देखो यहाँ एक रेखा पर दूसरी रेखा होगी तो इसे क्या कहेंगे, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, ये संपाती रेखाएं हैं। इसको हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रखा है, ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। इसका ग्राफ बन चुका है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जांपल नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इनका ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले इनके हम हल निकालेंगे। तो तालिका बना के हम हल निकालते हैं। तो पहले समीकरण पहले लिखेंगे हम, x + 2y, ये -4 है, बराबर के इस पार, उस पार जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम तालिका बना लेंगे और x y के मान आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम x = 0 रखेंगे। जब x = 0 रखेंगे तो ये पार्ट अपना 0 हो जाएगा, तो ये 2y बराबर हो जाएगा 4, 2 × 9 2, 2 दूना 4, तो y बराबर कितना आ गया है 2, y बराबर कितना आ गया है 2। ठीक है, इसी प्रकार y का मान हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, ऐसे रखते जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी देख लिया करो, एक बार x = 0 लिया है तो दूसरी बार y = 0 लेकर देख लिया करो। अगर पॉइंट में नंबर नहीं आता है तो आसानी से चित्र आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ देखो y = 0 लेते हैं, तो ये x
प्लस ये 2 इंटू वाई 0 हो जाएगा बराबर ये कितना 4, तो ये पूरा पूरा पार्ट 0 हो गया। x बराबर 4 कितना आ गया, x बराबर 4। देखो बिना पॉइंट वाला आ गया तो यही पॉइंट अपना हो गया है। अगर ये पॉइंट में होता तो कुछ और मान ले लेते। अब यहाँ दूसरी समीकरण लिखेंगे हम यहाँ पे x कितना 2x है, कितना है 2x प्लस ये 4y, इस पार माइनस का 12 है, उस पार हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हम ये तालिका बनाएंगे इसकी और x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x का मान 0, तो ये पूरा पूरा पॉइंट 0, तो 4 3 12 कितना आ गया 3। दोबारा हम y बराबर 0 रख के भी देख लेते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, 2 6 12 6। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, तो अच्छे से देखो ग्राफ बनाते हैं। तो ये हम कार्तीय तल बना रहे हैं। ये अपना है y अक्ष, वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये x अक्ष पॉजिटिव, ये x अक्ष निगेटिव। तो पहला बिंदु यहाँ देखो क्या है अपना, पहला 0,2 और दूसरा है अपना 4,0। इसी प्रकार यहाँ C तीसरा बिंदु है 0,3 और यहाँ पे कितना है D बिंदु 6,0, 6,0। ठीक है, तो अच्छे से देखोगे तो x पे 6 है, x पे कितना है 6 पॉइंट, तो यहाँ खींचो 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिखेंगे 1,0, ये 2,0, ये 3,0, ये 4,0, ये 5,0, ये हो गया 6,0। इसी प्रकार हम y अक्ष पे मैक्सिमम कितना है, y अक्ष पे मैक्सिमम कितना 3, तो यहाँ 3 ही बिंदु लेंगे, फालतू में क्या करेंगे 1 2 और ये 3। यहाँ देखो इसको लिखेंगे हम 0,1, ये 0,2, ये 0,3। ठीक, निगेटिव मान है तो यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। तो पहला बिंदु देखेंगे 0,2, तो ये अपना है 0,2। ठीक, ये अपना ए बिंदु हो गया है। बी बिंदु क्या है 4,0, तो ये अपना बी बिंदु है 4,0, ये बी। अब हम ए को बी से मिला देंगे, तो यहाँ देखो ए को बी से मिलाते हैं, तो ये अपना ए और बी स्केल से मिलाना। ठीक, यहाँ थोड़ा तिरछा भी हो सकता है, आप लोग इसको स्केल से अच्छे से मिला लेना। ये कौन सी रेखा है, ये अपनी रेखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये अपनी रेखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं, x पे कितना है, x पे नहीं, ये पहला बिंदु क्या है C 0,3, ये अपना है 0,3 C बिंदु। ठीक है, और D बिंदु क्या है 6,0, ये अपना 6,0 D बिंदु है। इनको भी मिला देंगे हम, इनको भी मिला देंगे ऐसे स्केल से अच्छे से मिलाना, स्केल से अच्छे से आप लोग मिलाना। ठीक, तो यहाँ देखो ऐसे जाएगा ये, इसको भी थोड़ा सही से मिलाते हैं, इसको भी थोड़ा सही से मिलाते हैं, थोड़ा तिरछा हो रहा है, ये है। ठीक है, ये बिंदु बना यहाँ पे है, तो ये अपनी कौन सी रेखा है, इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये अपनी कितना है 2x, ये गलत लिख दिया, ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 थी। ये अपनी है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब अच्छे से देखो, ये जो दो हमने रेखा खींची हैं, ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही। जब ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक, ये हमने एक्सरसाइज 3.1 के सभी एग्जाम्पल का ग्राफ बना दिया है। अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को 1-2 बार फिर से देख लेना, आप लोगों को ग्राफ बनाना आ जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।